हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग नहीं कहूँगी और क्योंकि दोपहर का समय हो रहा है, 12-1 बज रहे हैं। और मैं है ना, तो मैं आज आपको कुछ बातें, जो मैं गेहूँ धो रही थी, मेरे दिमाग में एक बातें आई थी। क्योंकि आज है मतलब 2 भाई दूज बनाए हैं ना सबने, तो आज भाई दूज भी हैं। और भाई दूज के नाम पे मुझे कुछ बातें याद आई हैं। कल की वीडियो में शायद आपने देखा होगा कि मम्मी ने पता नहीं, अगर मैंने एडिट नहीं किया होगा तो आपने देखा होगा, अगर एडिट कर दिया होगा तो आप नहीं देख पाए होंगे। लेकिन मम्मी ने एक बात कहा था मेरे सासू जी ने कि लड़की 3 पीढ़ियों को दहती है। दहती मतलब 3 पीढ़ियों तक दहती है। तो 3 पीढ़ियों का दहना मतलब चले गए। तो मैं कहाँ थी, मैं यही कह रही थी फ्रेंड आपसे। तो जैसे आप मान के चलो, आप हो और आपकी बहन है, तो आप अपनी बहन की तो कोथली लेके जाओगे। कोथली मतलब क्या होती है? कोथली क्या होती है? तीज त्योहार पे जैसे राखी बंधन हुई और भाई दूज हुई और हरियाली तीज की कोथली चलती है हमारे यहाँ। और ये जो होली का त्यौहार आता है ना, रंगों वाली होली आती है, होली का दहन की हमारे यहाँ कोथली चलती है। तो मुझे लगता है यूपी में तो हर जगह ही चलती है, यूपी बहुत बड़ी है, तो यूपी में तो हर जगह ये कोथली चलती है। और यूपी वाले समझ भी जाएंगे, मैं यूपी की हूँ। तो और जो यूपी के बाहर के हैं तो उनके लिए सॉरी, मैं नहीं समझा पाऊँगी क्योंकि मुझे भी नहीं पता। तो जिनके लिए हैं तो आप समझ लेना भाई, मैं आपको बता रही हूँ। तो मेरा कहने का ये मतलब है कि आप तो अपनी बहन की देते हो, क्या आपके लड़के आपकी बहन की कोथली देंगे? ये श्योर हो आप? आज का टाइम ऐसा है, एक पीढ़ी भी नहीं उतारती, एक पीढ़ी भी उनका कर्जा नहीं उतार पाती। जो खुद के भाई होते हैं ना, वो भी अपनी बहन की कोतली, अब की बार ये समस्या आ गई, अब की बार वो समस्या आ गई। और किसी का कोई क्या कहते हैं पता है? ये कहते हैं कि माँ बाप के हिस्से की ज़मीन हमें दिला दे तो मैं दे दिया करूँगा कोतली। अब मैं एक बात बता देती हूँ, यहाँ पे मेरे मन में एक बात आई थी। ज़्यादा मैं किसी का कोई मुद्दा नहीं बना रही और किसी के कोई बात नहीं कहना चाह रही, बस मैं इतना कहना चाह रही। आप ये भी मत सोच लेना कि भाई मेरे घर की बात है, लेकिन नहीं, मैं आस पास में देखती हूँ और ये आम है, ये बातें आम हैं। और जो मैं कहना चाह रही हूँ मैं आपसे, ये बातें आम हैं और ये अक्सर सभी के साथ होती हैं। सरकार जो है ना, पहले ये बातें हरियाणा में होती थी, लेकिन अब सरकार जो है ना, लड़की को भी पिता की ज़मीन में हिस्सा देते हैं, लड़की का भी बोलते हैं कि भाई लड़की का भी हिस्सा है। तो इतने लड़की को नहीं बुलाया जाता, इतने भाइयों के नाम ज़मीन नहीं चढ़ती। चाहे अगर भाई ये कह देगा कि भाई वो तो मर गई थी, तुमने अपनी बहन को जीते जी मार दोगे तुम और उसकी ज़मीन अपने नाम करा लोगे, तो पटवारी थोड़ी ना अपनी कि भाई अपनी नौकरी खपाएगा। पटवारी तो सारी जांच पड़ताल काटेगा, गांव में बजा के पूछेगा कि इनकी एक बहन थी, वो कहाँ है, वो मर गई। ये तो कह रहे कि मर गई, ये तो भाई तो बोल रहे मर गई, बहन की ज़मीन हमारे नाम चढ़ा दो, तो बहन तो मर गई। तो जब बहन मर गई तो वो कब मरी, कैसे मरी, गांव में जांच पड़ताल करेगा तो गांव वाले तो बताएंगे ही, सब थोड़ा ना झूठ बोलेंगे। फिर उस बहन को बुलाया जाता है, फिर कहते हैं कि भाई हाँ अब ये जिंदी कैसे हो गई, ये तो मर गई थी। मतलब भाई इतने नीच पने पे आ जाते हैं। ये बता, हमारे परिवार में क्यों बात हुई, मेरी सास को मेरी सास की ज़मीन नहीं दी गई। कह रहा 2 लड़के हैं, दोनों में बांट दो, तुम्हारी पेंशन है, तुम अपनी पेंशन पे रहो। अब मेरे सास को मेरी पेंशन मतलब अपनी पेंशन मिलती है उनको। मेरे ससुर जो थे वो दिल्ली पुलिस में थे, तो उनको उनकी पेंशन मिलती है और उनकी ज़मीन दोनों बेटों में बट गई। एक हमारे हिस्सों में आ गई आधी और आधी उनके हिस्सों में चली गई। और जिनकी पेंशन नहीं आती उन बेटियों का क्या होगा, मतलब औरत ज़िंदगी इतनी कमज़ोर है और आदमी अपने फ़ायदे के मतलब उसका हिस्सा अपने फ़ायदे के लिए ले लेता है।
औरत कुछ नहीं होती, घर की रोटी बनाने में, खाना बनाने में अपने झोंकने के लिए आती है, पिटने के लिए, गालियाँ सुनने के लिए तुम्हारे लिए, पियर में अपने भाइयों को, घर में अपने बेटों को, पति को कुछ नहीं कह सकती। मतलब औरत जात बिल्कुल किसी लायक नहीं होती है। जब तुम अपनी बहन की कदर नहीं कर सकते तो तुम अगले इंसान से उम्मीद क्यों रखते हो कि भी तुम्हारे जीजा तुम्हारी बहन की कदर क्यों करेंगे। फिर ये भी उम्मीद मत रखना कि तुम्हारी बेटी की कोई कदर करेगा। ना 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 ना, जब तुमने अपनी बहन की कदर नहीं करी तो तुम्हारी बेटी की कदर कौन करेगा। जब तुम अपनी जिस खून से तुम पैदा हो उस खून की तुम कदर नहीं कर सकते तो तुम्हारे खून से पैदा होने वाली औलाद की कदर कौन करेगा। सरकार ने जमीन, किसी पे 5-5 बीघे जमीन है तो मान के चलो 1 बीघे जमीन बहन के हिस्से में भी आ गई है। 4 भाई, 3 भाई, 2 भाई, 1 भाई के हिस्से में कितनी भी जमीन चली गई तो एक हिस्सा तो बहन के लिए तब भी आया, सरकार ने दिया है। तो क्या उस एक हिस्से में से 500 रुपये का सूट नहीं बनता, 250 रुपये का सूट नहीं बनता 1 साल में, वो भी 1 साल के अंदर। तो मैं हर उन भाइयों से, हर उन बहनों को भी कहती हूँ कि भाई जो तुम्हारे हक, अगर तुम सोच के चलो, तुम छोटी सी बात सोचो, जो मेरी ये वीडियो एक भाई देख रहा है वो भी सोचो, और जो भी मेरी वीडियो एक बहन देख रही है वो भी सोचो। अगर तुम्हारी बहन पे तुम्हारे 1 लाख रुपए चाहिए, मान के चलो तुम्हारी बहन पे तुम्हारे 1 लाख रुपए चाहिए, क्या तुम अपनी बहन पे 1 लाख रुपए छोड़ दोगे? या तुम अपने भाइयों को, अपने बेटों को, अपनी पत्नी को नहीं बताओगे कि मेरी बहन के पास 1 लाख रुपए हैं मेरे? नहीं बताओगे क्या? बताओगे। अपनी बीवी को भी बताओगे, अपने बच्चे को भी बताओगे कि मेरे पैसे इतने रुपए मेरी बहन पे जा रहे हैं और आज तक नहीं दिए, इतने महीनों से जा रहे हैं, कहोगे ना। और तो तुम उम्मीद रखते हो कि तुम्हारी बहन ये ना बताए कि मेरा इतना हक मेरे बेटे ने, मेरे भाई ने दबा के बैठा है। मेरे हक की ज़मीन मेरे भाई ले रहे हैं और मुझे आज तक 1 रुपया नहीं देने आते, 200 रुपये की मिलाई नहीं करके जाते। तो मैं तो बस इतना कहूँगी कि उन बहनों को इस बात का ध्यान रखना चाहिए जिनको सरकार ने उनका हिस्सा अपने बाप की ज़मीन में दिया है। तो उन बहनों को ध्यान रखना चाहिए कि हमें ये हिस्सा अपने जीते जी अपने भाइयों के नाम नहीं करना, लिखत में नहीं देना। तब तक नहीं दे रहा तब तक आप जिंदा हो। आप ये कह सकते हो कि इतने में जिंदी हूँ, इतने बाओ, जो भी करना है वो करो, मेरा आना जाना करो, आदर भाव करो, वो आप कह सकती हो। लेकिन आप लिखत में, जिस दिन आप अपनी ज़मीन लिखत में अपने भाइयों के नाम कर दोगी, आपकी कुत्ते जितनी भी कदर नहीं होगी। आपका मोल वे तब समझेंगे जब आप उन्हें लिखत में नहीं दोगी। सब किस्मत है। और आधे तो ये पता क्या सोच रहे होंगे अपने दिमाग में कि इसके घर वाले ऐसे हुए होंगे हैं, इसके घर वाले इसकी कोतली नहीं देते होंगे, इसके साथ ऐसा नहीं। मेरे साथ ऐसा नहीं होता, मैं अपनी दिखाऊंगी तुम्हें। मेरे साथ मेरे घर वाले, मेरे भाई मेरे साथ आता है, मेरा भाई मेरी कोतली लेके आया, कितने प्यार से रहा। मेरा भाई क्या, मेरे पापा भी आए मेरी कोतली लेके, पता है तुम्हें। और मेरे भतीजे के बर्थडे पे मुझे ना क्या क्या दिया। हेलो फ्रेंड, मेरे सासू जी आ गई है और उनसे मैं पूछती हूँ वही वाली बात कि जौन सी मैंने अभी बताई थी आपको 1 घंटे पहले। तो चलो मैं पूछती हूँ, आ जाओ मम्मी। हाँ, ये रेडियो बोल पड़ी। क्या कह रहा था? बिजली के बिल को कह रहा था वो। मैं बिजली के बिल को कह रहा था। हाँ, मुझे अब आपसे एक बात पूछनी हैं? अब आपसे एक बात पूछनी। पहले बताओ, ओढ़ लो अच्छे से, ओढ़नी ठीक कर लो, वीडियो बना रही। अरे मेरी क्यों बना रही तू? कुछ बात पूछूं, मैंने बताओ। जैसे कल आप कह रही थी पापा आए थे जब, उन्होंने कहा थी लोंडिया 3 पिड्ढी लो का धैवे। हाँ। तो वो 3 पिड्ढी कौन कौन सी हो? मैं हाँ। या फिर बोल पड़ा, रुक जा, अब बताओ। मैं अपनी बताऊंगी, मैं हाँ और मेरी औलाद हाँ और मेरे पोते और पोती, हाँ।
इतने लोग का लुंडी का कर्जा नहीं उतरता बापू पे। हाँ। हाँ नू दया 3 पीढ़ी मतलब कैसे 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 3 पीढ़ी नहीं होगी के तू हाँ आर्य हाँ और आर्य के जक्कत इतना तेरे बापू कुछ ना कुछ देगा। अच्छा या ती बात हाँ और तू हो चाहे मैं हूँ सबकी बात ही आई है। बापू इतने दे ही है। अच्छा इतने मुँह से दे लौंडी 3 पीढ़ी लो आर्य का इतना बिहारी हो। देगा। हाँ फिर आर्य का ब्याह होगा जीव देगा। हम्म आर्य के जक्कत होंगे उनका ब्याह होगा जीव लो भी आवे जागा तेरे बापू सौरभ हाँ कुछ ना कुछ दे के ही जाएंगे तुझे। अच्छा उल्टा तो लेनी। अच्छा 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 चलो वो तो हुआ। चलो ये 3 पीढ़ी तो होगी। हाँ अब नु बताओ आजकल कोई जो अपनी बहन मेरी की जो मेरी चल है हैं? नहीं आजकल कोई अपनी तू- बहन की तू भी नहीं मेरी देता। बात समझ। मैं नहीं कह रही आजकल कोई अपनी बहन की भी नहीं देता। हैं? फूफस की तो जब देंगे हाँ, है नहीं। हाँ। बहन की देने में कुछ आनाकानी दिखावे। हाँ मारा तो नू नू सोचे हम्म। अस मारा तो जा और दे कहीं ना कहीं कोथड़ी हाँ। और देने ही ना पड़े कि भी आए एक सूट जागा वो हमारे ही काम आवेगा। यो सारा झंझट है। यो ये बात है कि भाई कोई किसी का हक है वो ये देना नहीं बता चाहता। रही मैं। तो ये बात तो बता रही थी मैं यहाँ हैं? यही तो वीडियो बना रही थी। कि वीडियो इसी चीज की तो बना रही थी। हाँ अब नू है। हाँ अब एक बात बताओ सरकार ने हाँ। अब एक यो हरियाणा में था यो नियम के भाई लोंडिया के हरियाणा में भी और यूपी में भी ये बताऊं तुझे। इस दोनों जगह हो रहा कि बाप की जमीन में लोंडिया का हक हो। अच्छा बाप की जमीन में सरकार ने नु तो बाप की जगह बेटू की जगह बेटी का करा बराबर। हाँ जी घने भाई भाभी ऐसे देते अपनी नहीं नंदू की देते नहीं कोथड़ी देते नहीं। हाँ हैं? देते नहीं। हाँ यही और बात है। जीव देते नहीं सरकार देखे सरकार को सारा बारा नु ही तो कोथड़ी बागड़ी की तार नु बेटू की बराबर हिस्सा ले बेटी बजा हाँ ले वे है ना। और पर पर हरियाणा में तो ये घने दिन तक लागू है यू नहीं पर देवे थोड़ी ना। यूपी वाले बेटे देते नहीं बहन को हक नहीं दे में नहीं देते। दे जिसे देना में दे पर फिर कोथड़ी बागड़ी नहीं देते कुछ भी। हाँ जो लोंडी हिस्सा ले हाँ भाइयों की बराबर है अब उसका लेना देना नहीं रहता कुछ भी। और जो लेना देना नहीं रहता और जो लेती नहीं है। जो अपने भाइयों से लेती भी नहीं हाँ। और वे फिर भी कोथली नहीं देते। हाँ फिर क्या भी नहीं देते ये क्या उनकी पूंछ पालना है। बता के करे उनके लिए क्या होना चाहिए। हैं? उनके लिए क्या होना चाहिए। हाँ उनका भी तो होना चाहिए ना कुछ। हाँ। अब एक बात बता नु कहूं ऐसा करना ना चाहता। मैं नु कह रही अगर भाई की हो कुछ 1-2 लाख रुपए बहन पे हो भाई के हाँ तो क्या भाई छोड़ देगा अपने बहन पे। एक पीछा भी नहीं छुड़। और बहन की जमीन ले रहा भाई। हाँ कुछ भी नहीं दे भाइयों का ही नहीं पूरा पड़ते इब तू न दे तू दूर क्यों जा। ये तो कह रही अब दोनों आता हो लोंडिया है। अब जब तक हम अपनी बहन की नहीं कर रहे हाँ हैं हाँ फिर हमारे भी तो लोंडिया है। हमारी भी तो औलाद है। हाँ और हम अपने लोंडे से कह लगा भाई अपनी बहन की कोथली दिया हाँ और तुम्हें वो देख रहा कि तुम तो अपनी बहन की नहीं देखा रहे हाँ तो फिर वो कैसे दिया होगा अपनी बहन की। और नु नु ही तो सही शिक्षा दें बच्चों को सही शिक्षा दें और भाई करना चाह हैं इब तू न बता। तो आई होप कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक ज़रूर कर देना और मेरे चैनल पे आप नए आए हो तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना और वो भी विद बेल आइकन के साथ सब्सक्राइब करना। हाँ तभी ऐसे ही कर लो और फिर आपको मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन ना मिले। ओके बाय। आज मैं इसी वीडियो का एंड यहाँ पे करती हूँ।